एवरीवन, आज प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्लास है। क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया है? ऑप्शन ए इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई अ हिंदुस्तानी, सेकंड है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, थर्ड है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, फोर्थ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो देखिए ऑप्शन डी सही होगा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को लिखा किसने है? जॉर्ज गियर्सन। देखिए जॉर्ज गियर्सन, कुछ इंग्लिश वर्ड साउंड नहीं हो रहा है, जॉर्ज गियर्सन। और मॉडर्न एक इंग्लिश वर्ड साउंड नहीं हो रहा, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को लिखा है जॉर्ज गियर्सन ने, और इसी को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कब से कब तक माना है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी सही होगा, 1700 से 1900। यहाँ पे देख सकते हैं 4 भागों में विभाजित किया है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल का समय दिया है इन्होंने 1000 से 1375। फिर पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहते हैं 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहते हैं 1700 से 1900। आधुनिक काल को कहते हैं 1900 से 1984 या अब तक। देखिए ये वाला क्वेश्चन एक रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको आदिकाल का समय याद है तो आप पूर्व मध्यकाल का समय निकाल सकते हैं, उत्तर मध्यकाल का समय निकाल सकते हैं, आधुनिक काल का समय निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में आप अगर एक समय को याद रखेंगे तो बाकी समय आपको एग्जाम के टाइम में अब जब लिखेंगे ना तो याद आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? देखिए रामकुमार वर्मा ने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक विकास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है। बस कंफ्यूजन होगा तो डॉक्टर नगेंद्र में और लक्ष्मी सागर वारसेन है, तो वारसेन जी ने भी लिखा है लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा है। ये एक फैक्ट क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन था, उसको आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये वाला एक फैक्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी। तो इससे अच्छा कि आप एक नोटबुक में इसको छोटा सा एक कोने में लिख लें, ताकि जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो इसमें मिश्र बंधुओं ने विवरण दिया है। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है और आता भी है। फिर नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रखा है? पूर्व परंपरा रखा है, युग प्रवृत्ति रखा है, प्रमुख ग्रंथ रखा है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ऑप्शन बी सही होगा, युग प्रवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने युग की प्रवृत्ति के आधार पर कालों का नाम विभाजन किया है। देखिए युग की प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? युग की प्रवृत्ति वो है जो उस युग में जैसी रचनाएं लिखी गई। अगर भक्ति की रचनाएं लिखी जा रही हैं तो भक्ति काल, अगर रीति की प्रेम की रचनाएं लिखी जा रही हैं तो रीतिकाल। तो युग प्रवृत्ति से वर्णन मतलब आशय ये है कि उस युग की प्रवृत्ति क्या है, कैसी रचनाएं लिखी जा रही हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग फ़ोन रोटेट करके देखिएगा, क्योंकि स्टैंड करके देखने में मैंने पिछली वीडियो देखी उसमें ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है, तो आप लोग फ़ोन को प्लीज़ रोटेट करके देखिए क्वेश्चन को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? एक मिनट, इससे पहले वाला क्वेश्चन हुआ है, हाँ हो गया। और इसमें देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पद्धति है वो कौन सी पद्धति? विधेयवादी पद्धति का यूज इन्होंने किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही दिया है कि इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति है, जिसका यूज आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन में किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो इतिहास दर्शन के लेखक हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन को बोला है कि त्रुटिपूर्ण है। देखिए इतिहास दर्शन किससे हम करेंगे? लोचन मतलब आँख, विलोचन। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा जी ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक है रामविलास शर्मा। देखिए रामविलास शर्मा और एक रामचंद्र शुक्ल, ऐसे नहीं कोई और है, उन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा जी।
फिर नेक्स्ट है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास लेखक ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य का वर्तमान गति नाम खंडों से विभक्त करके विवेचित किया है? तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जहाँ पे भी गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य का वर्तमान गति, इन सब ऐसे नाम आएंगे, वहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आएगा। फिर नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम से नाम देने वाले विद्वान कौन है? कलाकाल। देखिए कला किस में होएगी? कला में क्या होएगा? कला में रस होएगा। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने लिखा है। कला में क्या होएगा? रस होएगा। तो कलाकाल नाम देने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। ऐसे क्वेश्चन को आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? कि लेखक कौन है? देखिए मैंने पहले ही बताया, मॉडर्न वर्ड थोड़ा इंग्लिश साउंड करता है, और जॉर्ज गियर्सन। इसमें देखिए ये जो है ना, इसमें गार्सा द तासी में और जॉर्ज गियर्सन में ही कन्फ्यूज़न होता है। तो मॉडर्न से याद रखिए जॉर्ज, मॉडर्न वर्ड एक इंग्लिश वर्ड है, जॉर्ज वर्ड एक इंग्लिश वर्ड है, तो अब कन्फ्यूज़न नहीं होएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था? किसने किया था सूत्रपात? किया था गार्सा द तासी ने। गार्सा द तासी ने सबसे पहले वर्ड क्रम में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसके बाद जॉर्ज गियर्सन ने कालक्रम के अनुसार, गार्सा द तासी ने वर्ड क्रम से लिखा था, और जॉर्ज गियर्सन ने किससे लिखा? जॉर्ज गियर्सन ने कालक्रम के अनुसार लिखा। तो इसका आंसर हो जाएगा गार्सा द तासी बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा? देखिए अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा, और कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन से हैं? तो रामकुमार वर्मा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी नोट करने लायक है, क्योंकि इसको ना रिलेट कर सकते हैं ना इजी है। यहाँ पे जब एग्जाम में जाएंगे आप कंफ्यूज ज़रूर होंगे, तो इससे अच्छा है इसको नोटबुक में लिख लीजिए, एक बार जाते टाइम रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि 2 एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पे प्रधानाध्यापक में आया है और NVS TGT में भी आया हुआ है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर है हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा? तो रीतिकाल बहुत ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन फंस सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देखिए यहाँ पे रमाशंकर शुक्ल ने कला रस, विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, और रीतिकाल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर देखिए वर्ड क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्ड क्रम के अनुसार मैंने बताया कौन लिखा है? गार्सा द तासी ने। और गार्सा द तासी का लिखा हुआ लेख कौन सा है? इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी है। और कालक्रम के अनुसार लिखा है जॉर्ज गियर्सन ने, और जॉर्ज गियर्सन ने कौन सा लिखा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। यहाँ पे हो गया 46। अब आते हैं 47 पे। यहाँ पे है गणपति चंद्र गुप्त ने के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? देखिए गणपति चंद्र गुप्त का जो लेख है वो क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त का लेख है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब ऑप्शन से समझिए, ऑप्शन कह रहा है कि पुनर्दृष्टि किस, मतलब अगर हम पुनर्लेख करें हिंदी साहित्य के इतिहास को तो किस दृष्टि से करें? पाश्चात्य साहित्य को ध्यान में रख के, पश्चिम के सिद्धांतों को ध्यान रख के, स्वतंत्रता, तटस्थता और संतुष्टि दृष्टि से, किसी आदर्श को अनुसरण करके, किसी और आदर्श को अनुसरण करके। तो देखिए अगर आपके अंदर एक, इस क्वेश्चन को कैसे रिलेट करेंगे? गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा वैज्ञानिक इतिहास, अगर आपके अंदर वैज्ञानिकता है तो आपके अंदर क्या आएगी? स्वतंत्रता आएगी, तटस्थता आएगी और संतुष्टि की दृष्टि से। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता, तटस्थता और वैज्ञानिक संतुलित दृष्टि से उन्होंने इस काव्य को अगर लिखना होगा तो लिखेंगे। फिर 48 हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि है, कैसी दृष्टि है? युग की परिस्थिति को प्रमुखता देकर प्रमुखता प्रदान करना। पहले ही बता चुकी हूँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल हमेशा युग की परिस्थिति या प्रवृत्ति के अनुसरण को करेंगे।
फिर 49 है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है। तो इसका आंसर है रीतिकाल। और ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझ नहीं आता है कि इसका कहने का मतलब क्या है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये DSSB PGT में आया हुआ है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है, तो ये बोलता है रीतिकाल गलत है। यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए, आदिकाल, मध्यकाल, जो भी दिया है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। तो किसने किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। कई बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका, 2-3 बार, पिछली क्लास में भी आया था, उसमें थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे है कालों की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता, इसमें से क्या स्रोत नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख या साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। देखिए अगर कोई भी इतिहास लेखन है वो मौखिक है तो वो स्रोत नहीं हो सकता, क्योंकि मौखिक बातें भुला दी जाती हैं, इतिहास के पन्नों पर सिर्फ लिखित बातें ही याद रहती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि पहला ऑप्शन था परिस्थिति पर डालने वाली सामग्री कैसी होगी, लिखित होगी। शिलालेख कैसे होंगे, शिलालेख मतलब जो पत्थरों पर सूचनाएं लिखी हुई हैं वो मिटेंगी है नहीं, और साहित्यकारों की रचनाएं जो लिख दी गई हैं वो भी तो नहीं मिटेंगी। लेकिन आंसर जो बी है ये कह रहा मौखिक उल्लेख तो भुला दिए जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर इसका। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। देखिए हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी है, हिंदी साहित्य की भूमिका भी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी है, भूमिका भी है और आदिकाल भी है। लेकिन जो हिंदी साहित्य का आलोचना है वो किसका है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, क्योंकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जहाँ पे भी नाम आएगा वो आलोचना साहित्य से रिलेट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है, आदिकाल का समय क्या है, 1050 से 1375, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंदो-हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा का है। देखिए लिटरेच्यूर आया है तो फ्रेंच भाषा का है, यानी ये लिखा इसको किसने, गारसद दासी ने। गारसद दासी एक फ्रेंच थे तो उन्होंने फ्रेंच भाषा में अपना साहित्य लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को मिलान करना है इसमें। तो देखिए सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत, इससे पिछले वाली क्वेश्चन अगर वीडियो आप देखे होंगे तो सिद्ध सामंत थोड़ा भारी भरकम यूज हो रहा है। सिद्ध सामंत राहुल सांस्कृत्यायन, सिद्ध सामंत सांस्कृत्यायन। चारण काल, चारण गियर्सन, चारण मतलब हम कभी जॉर्ज गियर्सन एक अंग्रेजी वर्ड है, तो कभी हम अंग्रेजों के चरणों में थे, मतलब उनके दास थे। ये मतलब मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मतलब याद रखने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा कुछ अन्यथा मत लीजिएगा। चारण मतलब जॉर्ज गियर्सन। प्रारंभिक काल तो देख लीजिए, पहले का हो जाएगा, पहले का मैंने मैच कराया फोर्थ, पहले का फोर्थ इसमें है, और सेकेंड का हो जाएगा थर्ड, तो सेकेंड का थर्ड हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया। आदिकाल नाम दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हाँ, ये वाला क्वेश्चन TRE 3 में आया था, तो अब मैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गई कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो देखिए यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत आदिकाल में बहुत कम उल्लेख है। ज़्यादातर जो लेख हैं भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सब किसने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अब वहाँ पे मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है या हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर बहुत कैलकुलेशन करके इधर उधर से लगा के दिमाग, तब मैंने लगाया है यहाँ पे हजारी प्रसाद। मैं दिखा भी दूंगी, ये वाला क्वेश्चन TRE 3 में TCT में आया हुआ है, जिससे मेरा 1 नंबर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है। देखिए ये एक कथन है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डॉक्टर नगेंद्र का और राम कुमार वर्मा के कुछ कथन आते हैं। एक दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ज़्यादातर रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी का आता है। तो यहाँ पे देखिए ये है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए ज्ञान का महावीर नाम किसका है? महावीर नाम होता है हनुमान जी का, और हनुमान जी के पास क्या था? एक ज्ञान का संचित कोष था। तो अब इस कथन को कैसे रिलेट कर सकते हैं? ज्ञान राशि के संचित कोष किसके पास होगा? महावीर यानी हनुमान जी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम साहित्यकार। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन ध्यान देना होगा, काल विभाजन। अगर वर्ड विभाजन होता तो कौन होते? गार्सा दत्तासी होते, लेकिन यहाँ पे काल विभाजन कालक्रम के अनुसार तो जॉर्ज गियर्सन का नाम आएगा। 59 है, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि? ऑप्शन ए है रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। ऑप्शन बी है श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। ऑप्शन सी है सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। डी है श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर आप रीतिकाल नाम रख दिए, श्रृंगार काल का रीतिकाल का नाम अगर आपने श्रृंगार काल किस लिए रखा, अगर रख दिया तो उसका अब किसी और नाम से विभाजित नहीं कर सकते, उसके अन्य विभाजन का मार्ग बंद हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आई होप आप लोग को वीडियो समझ आई है। तो इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वाली वीडियो देखिएगा, फिर ये वाली वीडियो देखिएगा, तब आप रिलेट करके चलेंगे। और अभी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करने हैं, तो धैर्य बना के पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए। थैंक यू।